Question number first, objective. A body in one dimensional motion has zero speed at an instant. किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है और किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो स्पीड है वो जीरो है, ठीक है. एट दैट इंस्टेंट इट मस्ट हैव, क्या चीजें डेफिनेटली होंगी उस इंस्टेंट पे, तो वो आपको बताना है. तो सबसे फर्स्ट है जीरो वेलोसिटी. तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जब अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है. मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है. तो इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा. जीरो एसेलेरेशन, जीरो एसेलेरेशन हो भी सकता है, नॉन जीरो एसेलेरेशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा इट मस्ट हैव, ठीक है. डेफिनेटली क्या होगा, तो जीरो एसेलेरेशन डेफिनेट नहीं है, ठीक है. नॉन जीरो भी एसेलेरेशन हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो मस्ट ऑप्शन में नहीं ये जाएगा, नहीं ये जाएगा. जीरो एसेलेरेशन, तो इसका अगर हम देखें जीरो एसेलेरेशन, जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं किसी वेलोसिटी से, और ये पार्टिकल ऊपर मूव करता है, और ये ऊपर मूव करता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और ये फिर वापस लौट के आता है, तो जिस इंस्टेंट पे ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जिस इंस्टेंट पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है, उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जीरो होती है, लेकिन इसका एसेलेरेशन जीरो नहीं होता है. उसका एसेलेरेशन कितना होता है, जी, ठीक है. तो ये बी पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है. नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं, जब स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है. तो ये भी गलत है. नॉन जीरो एसेलेरेशन, नॉन जीरो एसेलेरेशन मतलब आप ऐसे समझ लो कोई पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ. अब रेस्ट में रखा हुआ तो आपने किसी एक इंस्टेंट पे आके देखा t इक्वल टू t1 पे, तो आपको इसकी स्पीड कितनी दिखी, जीरो. स्पीड भी जीरो और इसका एसेलेरेशन भी जीरो, क्योंकि पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, अब भी रेस्ट में, ठीक है. तो नॉन जीरो एसेलेरेशन भी हो सकता है, जीरो एसेलेरेशन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मस्ट में नहीं आएगा ये, ठीक है. मस्ट क्या होगा, तो मस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, जीरो वेलोसिटी, ठीक है. कि अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी इसकी, जीरो. क्लियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव. A particle is moving along a circle such that it completes one revolution in 40 seconds. एक पार्टिकल है और वो सर्किल में मूव कर रहा है, ये सर्किल में घूम रहा है वो, मान लिया कुछ ऐसे है, सर्किल में घूम रहा है पार्टिकल. तो पूछा इसमें क्या है कि वो इसमें गिवन ये है कि वो एक रिवॉल्यूशन 40 सेकंड्स में कंप्लीट करता है, ठीक है. मान लिया ये इसका सेंटर है और ये यहाँ से चलना शुरू करता है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मान लिया t इक्वल टू जीरो पे, ठीक है. तो एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड. 40 सेकंड्स में ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है. तो पूछा इन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, ठीक है. 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद इसका रेशियो पूछा गया. ऊपर है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और नीचे है डिस्टेंस, ठीक है. 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितने सेकंड्स होंगे टोटल जो टाइम दिया आपको डेल्टा टी, तो वो दिया 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स प्लस 20 और, यानी 140 सेकंड्स, ठीक है. तो 140 सेकंड में कितना घूम जाएगा, तो 140 सेकंड को हम कुछ ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं. हम ऐसे करते हैं 40 इंटू थ्री, 40 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20, यानी 3 तो वो पूरे राउंड लगा लेगा, और फिर जो 20 सेकंड्स तो एक फिर वो एक आधा राउंड लगाएगा, ठीक है. 3 पूरे राउंड हो जाएंगे और एक आधा राउंड हो जाएगा, ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ठीक है. टोटल डिस्टेंस फाइंड करें अगर हम, तो डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, तो टोटल कितनी पाथ लेंथ होगी, तो 3 तो पूरे राउंड है, तो 3 इंटू 2 पाई आर. अगर आर इसकी रेडियस है, आर अगर इसकी पाथ की रेडियस मान लेते हैं, तो 3 तो पूरे राउंड है, तो 3 इंटू 2 पाई आर, और प्लस एक आधा राउंड है यानी पाई आर. तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 6 पाई आर प्लस 1, 7 पाई आर. क्लियर. ये हो गई आपकी डिस्टेंस, ठीक है. अच्छा, कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 3 तो पूरे चक्कर लगाएगा, तो 3 पूरे चक्कर लगाने के बाद तो वो वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है. इसी पॉइंट पे आने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और उसके बाद फिर उसने एक आधा चक्कर लगाया, यानी यहाँ से चलना शुरू करेगा वो और ये इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है. ये इनिशियल पोजीशन होगी इसकी, ये इनिशियल पोजीशन आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर यानी 2r. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा कोई, कितना होगा, ये 2r. डायमीटर है ये, तो ये 2r, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 2r, ठीक है. तो बस ये पूछा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये रेशियो पूछा गया है, तो कितना होगा ये, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 2r और डिस्टेंस है 7 पाई r, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, 2/7 पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेते हैं, 7 ऊपर आ जाएगा आपका, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/11, ठीक है. तो इसका आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये डी पार्ट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3.
कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, ये क्लॉक है, ये इसका आवर्स हैंड है, ये इसका मिनट्स हैंड है, और ये जो गिवन है ये क्या है, इसका सेकेंड हैंड। ठीक है, इन 1 मिनट कितना टाइम दिया आपको, 1 मिनट। ठीक है, टाइम पूरा कितना दिया, 1 मिनट। ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा दिया है 1 मिनट, तो इसको सेकेंड्स में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स पूरा। 60 सेकेंड्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इस पॉइंट से चलें, मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है सेकेंड्स क्लॉक का, तो 60 सेकेंड्स कंप्लीट करने का मतलब है वो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में। ठीक है, और इसकी रेडियस, इसकी जो आर लेंथ दी है वो कितनी दी है, आर। ठीक है, तो पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, सीधी सी बात, क्योंकि जिस पॉइंट से चल रहा है वो उसी पॉइंट पे लौट के आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। इसका एक तो सी पार्ट आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट 2r नहीं होगा, गलत है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस r, अगर इसकी मान लिया रेडियस है, लेंथ इसकी अगर r है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना होगा, 2πr। नहीं, डिस्टेंस कितना होगा आपका 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर्ड इज 2r, नहीं गलत है। डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज 2r, ये गलत है, यानी सी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो है और डिस्टेंस कितना है, 2π। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये। एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी एंड एसलेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन आर v एंड a। ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और उसकी वेलोसिटी दी है v और एसलेशन दिया है a। ठीक है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो बस ये बेसिक पॉइंट है इसमें, इसी पे हमें ध्यान रखना है। स्पीड जो है पार्टिकल की वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो स्पीड कब कब इंक्रीज करती है, ठीक है, स्पीड सिर्फ तब इंक्रीज करती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दोनों किस में हो, सेम डायरेक्शन में, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड इंक्रीज करती है। या फिर अब ऐसे ही समझो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है थीटा, जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर वो 90 डिग्री से लेस है, ठीक है, एंगल कितना है, 90 डिग्री से कम है, तो स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और अगर एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्पीड डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से समझो, अगर एंगल 90 डिग्री से लेस है तो स्पीड इंक्रीज कर रही होती है। स्पीड क्या कर रही होती है, इंक्रीज। ठीक है, अगर एंगल आपका 90 डिग्री है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो अगर मान लिया ये स्पीड है तो एसलेशन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक ही एसलेशन होता है, सेंटीपिटल एसलेशन, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, तो इसमें स्पीड चेंज नहीं करती, स्पीड थ्रू आउट क्या रहती है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एसलेशन और इस वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो स्पीड डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो स्पीड क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज। ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक, तो इस केस में 90 डिग्री का कोई रोल नहीं है इसमें, तो बस ऐसे गिवन है। इसमें तो हम ऐसे मान लेते हैं, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में, दोनों का है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या कर रही होगी आपकी, इंक्रीज। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा होगा पार्टिकल, स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेसिक सी बात है, इसमें ये रिटार्ड कर रहा होगा, तो स्पीड क्या कर रही होगी उसकी, डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, क्लियर, ये बेसिक ध्यान रखना। अब 4 ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब स्पीड क्या कर रही हो, इंक्रीज। वेरी गुड, ठीक है ये। ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव है यानी इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी इस डायरेक्शन में होगी, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ये ऑप्शन का ये ऑप्शन हमारे काम का है। हमें वो ऑप्शन चाहिए जिसमें स्पीड पार्टिकल की क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सी पार्ट, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये भी नहीं चल पाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो स्पीड भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर सिर्फ, तो फिर इसमें ऑप्शन सिर्फ क्या होगा, ए पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ऑब्जेक्टिव। ए पर्सन ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट t/3 टाइम विद वेलोसिटी v1। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड के अलोंग मूव कर रहा है कोई पर्सन, और कुछ ऐसे गिवन है इसमें कि फर्स्ट t/3 टाइम तक एक स्ट्रेट रोड के अलोंग मूव कर रहा है, तो फर्स्ट t/3 टाइम तक जो मूव करता है वो स्पीड v1 से मूव करता है। ठीक है, तो मान लिया फर्स्ट t/3 टाइम है, मान लिया यहाँ तक पहुंच पा रहा है, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v1 तक। ठीक, और नेक्स्ट बचा हुआ
2t/3 टाइम तक वो कितनी स्पीड से मूव करता है, v2 से, ठीक है। और आपसे पूछिए एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी पूछिए आपसे, ठीक है। तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया है इसको, तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा कितना इस केस में, तो पहले रीजन में पहले टाइम इंटरवल t/3 तक कितनी स्पीड से मूव करा है उसने, कितनी वेलोसिटी से मूव करा है v1 से, फिर दूसरे रिमेनिंग 2t/3 के लिए कितनी वेलोसिटी से मूव किया v2 के लिए, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ, पहले टाइम इंटरवल में v1 इंटू t/3 इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, प्लस दूसरे टाइम इंटरवल में v2 इंटू 2t/3, क्लियर। ये पहले में वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम कितना t/3 प्लस 2/3 प्लस 2t/3, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा t। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया v1/3 प्लस ट्वाइस v2/3, तो ये सिंपली बन जाएगा v1 प्लस ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाई 3, यानी ए पार्ट आंसर मिल जाएगा, क्लियर। बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान रखना आपको, एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। Sixth question objective, a particle moves along x-axis with speed 6 meter per second for the first half distance of a journey and the second half distance with speed 3 meters per second, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि एक मान लिया कुछ जर्नी है, और वो जर्नी मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस की है, मान लिया 2x डिस्टेंस की, ठीक है। एक जर्नी है ये 2x डिस्टेंस की, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, मान लिया x पहले पार्ट की जर्नी है और x दूसरे पार्ट की जर्नी, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर करी है उसने, वो की है 6 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और जो रिमेनिंग सेकंड हाफ है वो की है 3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो आपसे पूछिए एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक। तो एवरेज स्पीड जो होती है v एवरेज, तो होती है टोटल डिस्टेंस, बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो वो है 2x, x प्लस एक्स 2x। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो फर्स्ट रीजन में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 6 की स्पीड से ट्रेवल किया, तो हो जाएगा x/6, प्लस सेकेंड हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा x/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 1/6 प्लस 1/3, तो ये एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू 3, या 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई ये 6 एलसीएम आ गया, और ये बचेगा 1 प्लस 2 यानी 3/6, 6 ऊपर आ जाएगा आपका, तो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 2 या 6, तो ये आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपको कंसेप्ट ध्यान भी होना चाहिए, इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जब डिस्टेंस को हाफ हाफ डिवाइड किया गया है, तो जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होगी वो जो इंडिविजुअल स्पीड्स या वेलोसिटीज हैं उनका हार्मोनिक मीन हो, ठीक है। जब टाइम को डिवाइड करते हैं तो वो अर्थमेटिक मीन होती है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन अगर हम निकालेंगे एवरेज स्पीड के लिए, तो हार्मोनिक मीन होता है आपका 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो ये 2 बन जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो कितना कितना है, एक की स्पीड 6 है, दूसरे की स्पीड 3 है, एक पार्ट में स्पीड 6 है, दूसरे पार्ट में स्पीड 3 है, ठीक है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 6 इंटू 3, और नीचे 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 9, कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 2 जा 6, तो फिर से कितना आ जाएगा, ये 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लिया डिस्टेंस कुछ है x और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट में स्पीड रहती है v1, दूसरे पार्ट में स्पीड रहती है v2, तीसरे पार्ट में स्पीड रहती है v3, तो अब जो एवरेज स्पीड आएगी या एवरेज वेलोसिटी आएगी वो v1 v2 v3 का क्या होगी, हार्मोनिक मीन, तो वो सिंपली आ जाएगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, क्लियर। जब डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करते हैं, जब टाइम को इक्वली डिवाइड करते हैं, मान लिया टोटल टाइम लग रहा है t, तो पहले t/3 टाइम में वो v1 की स्पीड से मूव करा है उसने, और दूसरे t/3 टाइम में v2 की स्पीड से, और तीसरे t/3 टाइम में v3 की स्पीड से। अब डिस्टेंस सेम नहीं होगी, डिस्टेंस हर केस में अलग अलग होगी, लेकिन टाइम हर केस में सेम है, ठीक है। तो जब इक्वल टाइम में ट्रेवल किया है, v1 स्पीड से t/3 टाइम के लिए, v2 स्पीड से t/3 टाइम के लिए 1/3
टाइम के लिए v3 स्पीड से, तो अब जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो सिंपली इनका अर्थमेटिक मीन यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन मैंने बनाई हुई है और ये ट्रेन का टॉप व्यू है, सब कुछ टॉप से दिख रहा है और ये कहाँ मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ। कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड वर्ड इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। वर्ड मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये रेड कलर की मैंने बर्ड बनाई हुई है। ठीक है, और ये कहाँ मूव कर रही है, पैरेलल टू द ट्रैक टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। तो ये बर्ड जा रही है साउथ की तरफ और ट्रेन जा रही है आपकी नॉर्थ की तरफ। ठीक है, द टाइम टेकन बाई द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। बर्ड कितनी देर में ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, तो वो टाइम पूछा गया। ठीक है, तो ट्रेन 10 की स्पीड से आ रही है, बर्ड 5 की स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखें, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि बर्ड कितनी देर में ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ट्रेन तो कहाँ जाएगी, आपकी रेस्ट में, और बर्ड की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वो सिंपली हो जाएगी आपकी 15 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एडअप हो जाएंगी नेट वेलोसिटी के लिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के लिए। ट्रेन रेस्ट में कर देंगे और ट्रेन की वेलोसिटी वर्ड को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में हम जाते हैं उसको हम रेस्ट में बना देते हैं। ठीक है, उसी के अंदर हमारा ऑब्जर्वर बैठा होता है और वो उसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाती है, रेस्ट में। ठीक है, और उसका सब कुछ बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्शन अपोजिट करके। तो ट्रेन के पास स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, तो वो स्पीड हम बर्ड को दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन की स्पीड है नॉर्थ की तरफ, बर्ड को मिल जाएगी वही स्पीड साउथ की तरफ। तो बर्ड के पास टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 10 कितनी हो जाएगी उसके पास, 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और उसको कितना ट्रेवल करना है ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, 150 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी दी है आपको, 150 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, अगर डिस्टेंस डेल्टा एक्स लिखें तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है आपको ट्रेन को 150 सॉरी बर्ड को 150 मीटर। ठीक है, बस टाइम पूछा कितनी टाइम में क्रॉस कर लेगी, तो डेल्टा टी टाइम जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 150 मीटर। कितनी स्पीड से जा रही है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये 10 सेकंड्स में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ओवर ए टाइम इंटरवल आर सेम। एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या क्या इनसे हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, तो वो फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिवाइडेड बाई टाइम, जो भी टाइम टोटल टाइम लगा है, टाइम इंटरवल है। ठीक है, अच्छा, ये है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, इस तरफ लिखा है मैंने एवरेज स्पीड और इस तरफ लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और सेम टाइम इंटरवल ओवर ए टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई एक टाइम इंटरवल है तो जो ये टाइम है वो ये टाइम है, तो टाइम से टाइम हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो फाइनल इक्वेशन आई है वो ये बन गई है कि जो डिस्टेंस है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है किसी फिक्स टाइम इंटरवल में, वही डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कब बराबर होते हैं, जब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होता है आपका, स्ट्रेट लाइन मोशन, और बिना टर्न हुए स्ट्रेट लाइन मोशन में और यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड सब बराबर होते हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर ये टर्न बैक हो गया, ऐसे वापस आ गया, ठीक है, तो मोशन तो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल, इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए पार्टिकल मूव विद जीरो एसलेशन, कोई जरूरी नहीं है, एसलेट कर सकता है वो। पार्टिकल मस्ट मूव विद नॉन जीरो एसलेशन, नहीं ये भी जरूरी नहीं है, मस्ट बिल्कुल नहीं। पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, जब रेस्ट पे ही है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई तो फालतू है ये। पार्टिकल मस्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और बिना टर्न हुए, बिना वापस मुड़े हुए, यानी बाई डायरेक्शनल मोशन नहीं होगा, यूनि डायरेक्शनल मोशन होगा। ठीक, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और एक्स डायरेक्शन में क्या है, टाइम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। और एक पार्टिकल ए है तो ए के लिए ये ग्राफ दिया है, ए के लिए ये ग्राफ दिया है, और एक पार्टिकल बी है तो बी के लिए ये ग्राफ दिया है। ठीक है, तो पूछा है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी क्या होती है? तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होगी। और इस पर्टिकुलर केस में ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? टाइम एक्सिस के साथ ही 30 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 10 ऑफ 30। 10 ऑफ 30 कितना होता है आपका? 1/√3 मीटर्स पर सेकेंड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में और टाइम आपका सेकेंड्स में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी कितना होगा? तो ये हो जाएगी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बी, और इसके लिए स्लोप अगर देखेंगे तो बी के लिए अगर स्लोप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 ऑफ 60। 30 डिग्री की जगह अब क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, 45 से कितना और आगे 15, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो 1060 कितना होता है? √3। तो वेलोसिटी ऑफ v कितनी होगी? √3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो रेशियो पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ v, तो ये हो जाएगा 1/√3 और डिवाइडेड बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया है ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो जब एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है। ठीक, और फंक्शन ऑफ टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है ये, और आपसे पूछी गई एवरेज वेलोसिटी पूछी है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, या t इक्वल टू 0 पे तो ग्राफ ही नहीं है, 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो 1 पे वो कहाँ होता है? 10। ठीक है, ठीक है, तो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है एवरेज वेलोसिटी किस टाइम से लेकर कहाँ तक? t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकेंड तक। ठीक है, तो 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है, x इक्वल टू 0 पे है वो पार्टिकल, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करता है मोशन, और 6 सेकेंड तक पहुंचते पहुंचते ये वापस ओरिजिन पे आ जाता है। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड्स तक कांस्टेंट रहता है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, t इक्वल टू 10 से x इक्वल टू 10 से x इक्वल टू 20 तक पहुंच रहा है, और फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर और फिर 6 पे x इक्वल टू 0 पे आ जाता है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड्स के लिए कितना है? 0। ठीक है, 0 पे भी 0 पे होता है और 6 पे भी वापस लौट के कहाँ जाता है? वो 0 पे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, अब टाइम कुछ भी होता रहे, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछिए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे आप देखोगे तो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये जो टाइम है वो है t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx बाई dt। अगर x कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट है तो dx बाई dt, सिंपल। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी होती है, और इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो कितनी है? 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? इस पूरे रीजन में t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 4 तक ये जो स्लोप है ग्राफ की वो 0 है, यानी पार्टिकल कहाँ रह रहा है? रेस्ट में। t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना है? 10। और t इक्वल टू 4 तक भी कितना x कोऑर्डिनेट रहता है? 10, यानी वो कहाँ रहता है? रेस्ट में। इन 3 सेकंड्स के लिए वो पार्टिकल कहाँ है? रेस्ट में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव। A boat covers certain distance between two spots in a river taking t1 time going downstream and t2 time going upstream। ठीक है, एक कुछ ऐसे मान लेते हैं, एक रिवर है कोई, कुछ रिवर, ठीक है, एक रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में मान लिया, और टू स्पॉट्स है। ठीक है, एक कोई मान लिया पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे बी। ठीक है, तो t1 टाइम लेती है डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है,
तो ए से बी तक आने में जो टाइम लेता है बोट, जो टाइम लेती है वो कितना टाइम लेती है, t1, ठीक है। और फिर अप स्ट्रीम आने में यानी बी से लेकर वापस ए आने में जो टाइम लेती है बोट, वो टाइम कितना लेती है, t2, ठीक है। तो पूछा है कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो, व्हाट टाइम विल इट टेकन, व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय बोट, ठीक है। बोट कितना टाइम लेगी टू कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में अगर रिवर रेस्ट में हो, रिवर का पानी रेस्ट में हो, स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को कुछ पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो मान ली ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितना है एक्स, ठीक है। तो जाने में टाइम जो लेगी t1, तो t1 कितना होगा डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो ये हमें पता है जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रही होती है तो स्पीड होती है v प्लस यू, ठीक है। u मैंने किसकी स्पीड मानी है, स्पीड ऑफ द रिवर, और v मानी है मैंने स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कितनी स्पीड से मूव करेगी, v की स्पीड से, ठीक है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही होगी बोट, तो v प्लस यू स्पीड होगी, यानी t1 टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है x, और डाउन स्ट्रीम जा रही है तो ज्यादा स्पीड होगी यानी v प्लस यू, ठीक है। t2 कितना होगा, जब अप स्ट्रीम आएगी तो फिर से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है x, लेकिन अब जो स्पीड होगी उसकी तो वो हो जाएगी v माइनस यू, ठीक है। बोट अप स्ट्रीम आने की कोशिश करेगी, रिवर्स को डाउन स्ट्रीम ले जाने की कोशिश करेगी, तो नेट स्पीड हो जाएगी उसकी v माइनस यू। ये बेसिक चीज है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जा रही है तो v प्लस यू, अप स्ट्रीम आ रही है तो v माइनस यू। यू क्या है, स्पीड ऑफ द रिवर, v क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अगर रिवर मूव नहीं कर रही है, स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, तो कितनी स्पीड से मूव करेगी, तो वो स्पीड दी है आपको, ठीक है। तो पूछा है कि कितना टाइम लगेगा अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे स्टिल वाटर में, तो वो मान लिया अगर आपने टाइम मान लिया t, t कितना होगा, तो हो जाएगा x अपॉन b, ठीक है। सेम डिस्टेंस यानी x, जब स्टिल वाटर होगा तो कितनी स्पीड से, v की स्पीड से। ये आपको फाइंड करना है t1 t2 के टर्म्स में, ठीक। तो बेसिकली दो इक्वेशन है और यहाँ से हम v फाइंड करते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन देखें, अगर इसको बोले हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको देखें अगर हम, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि v प्लस यू कितना आ जाएगा आपका x अपॉन t1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और अगर इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ से आएगा v माइनस यू, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा x अपॉन t2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें b फाइंड करना है, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो t मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, तो यहाँ आ जाएगा 2v, u कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2, क्लियर। तो यहाँ से v कितना आ जाने वाला है आपका, इसमें x बाहर ले लेते हैं, अंदर जो आएगा वो आएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2, और अगर v फाइंड करना है तो x अपॉन 2, ठीक। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x अपॉन v, ठीक है। वही आपका टाइम होगा, तो टाइम t जो है वो है x अपॉन v, तो x अपॉन v कितना आएगा, तो यहाँ से ढंग से देखो, अगर आप x अपॉन v, तो v को हम इस तरफ लेके आते हैं, बाकी सब कुछ तरफ ले जाते हैं, तो वो आ जाएगा 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आंसर मिल जाएगा आपको, क्लियर। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें ठीक, 2t1 t2 सी पार्ट इसमें करेक्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, एक पार्टिकल है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन है x पर, मान लिया ये मूव करता है, तो x पोजीशन दिया, x कोऑर्डिनेट दिया और टाइम दिया सेकंड्स में, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया आपको, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट होता है, लेकिन x इक्वल टू 0 से नहीं है, ठीक है। जब t इक्वल टू 0 पे जब पहले स्टार्ट होता है मोशन, तब वो पार्टिकल कहाँ होता है, x इक्वल टू 6 मीटर्स पे होता है, वहां से मोशन स्टार्ट करता है, यानी t इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे नहीं होता, वो कहाँ होता है, x इक्वल टू 6 मीटर्स पे, स्टार्ट, वेरी स्टार्टिंग। तो पूछा स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 एट व्हाट टाइम t द एवरेज वेलोसिटी इज 0, एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब हमें वो टाइम ढूंढना है कब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, जब पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कब वो घूम के 6 पे आ रहा है वापस, तो पहले अगर आप इसको ढंग से ट्रेस करो इस ग्राफ को, तो पहले 6 से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है,
1 सेकंड तक बढ़ा है और फिर कम हो गया, तो 1.5 के आसपास फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, पहले इंक्रीज हुआ और फिर से 6 पे आ गया, तो 1.5 सेकंड्स के आसपास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन 1.5 सेकंड्स नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, फिर इंक्रीज करता जा रहा है, फिर इंक्रीज करता जा रहा है, और फिर से जाके 6 हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब जो 6 हुआ है फिर से डिस्प्लेसमेंट, यानी सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर से पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज किया और फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। स्टार्टिंग में x इक्वल टू 6 पे था पार्टिकल, अब फिर से x इक्वल टू 6 पे पहुंच गया, तो वो किस टाइम पे हुआ, तो वो है t इक्वल टू 6 सेकंड्स। ठीक है, इसमें सी पार्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जा रहा है और फिर वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद फिर कभी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी 2 टाइम पे 0 हो रही है। एक तो t है कुछ 1.5 सेकंड्स पे, वो वापस डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया, और एक है टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड, उस पर वापस पार्टिकल फिर से उसी पॉइंट पे आ गया। तो ये 2 टाइम है जिन पे उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन हमें मैच कर जाएगा तो सी पार्ट मैच कर रहा है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी करना है। एक्स दिया है आपको t+7, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक, स्टार्ट कहां से हुआ मोशन, t इक्वल टू 0 होगा, तो x कितना है आपका 7, यानी x इक्वल टू 7 से मोशन स्टार्ट हुआ। ठीक, तो पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी हो जाएगी dx/dt। डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, तो वो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है, और कितनी है 1 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये गलत है। वेलोसिटी इज ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये भी गलत है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू √2, ये भी गलत है। द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा dv/dt, और उसको डिफरेंशिएट करोगे फिर से तो 0 आ जाएगा, 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने एक्सेलरेशन से पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन 0 भी अपने आप में एक कांस्टेंट होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी पार्ट। पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। तो एक्सेलरेशन है 4, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 है, और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम तो वो -4 है। ठीक है, तो ग्राफ पहले एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, पहले एक्सेलरेशन 0 फिर बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम 4 होता है, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन 4 सेकंड पे जाकर फिर से 0 हो गया है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है नेगेटिव, और 6 पे पहुंचते पहुंचते -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक, तो आपसे पूछा गया है शोन इन द फिगर द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आपसे फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, यानी जो वेलोसिटी होगी 6 सेकंड पे माइनस वेलोसिटी जो होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, डेल्टा v फाइंड करना है आपको। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हमें फाइंड करना है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है यही होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे मान लिया सिंपल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये दिया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मान लिया a, और t टाइम तक ये एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, तो ये एरिया अंडर टाइम ग्राफ पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा 80। अब आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, जो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो होती है v इक्वल टू u प्लस 80। जरा गौर से देखना, ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट, जैसा कि इस केस में। ठीक, यहाँ से v माइनस u कितना आएगा, तो वो आ जाएगा a इंटू टी। अब जरा गौर से देखो, a इंटू टी क्या है, a इंटू टी है एरिया अंडर कर्व, ये एक्सिस a है, ये एक्सिस t है, तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो आ जाएगा a इंटू टी, और वो किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको ध्यान रखना है चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ। यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया आपसे, तो वो एरिया अंडर एटी ग्राफ हो जाएगा। तो कितना आएगा एरिया अंडर एटी ग्राफ, तो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, एक ये बड़ा ट्राइंगल है, एक ये छोटा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, ये ट्राइंगल ऊपर है टाइम एक्सिस के तो ये पॉजिटिव एरिया, ये वाला ट्राइंगल नीचे है तो ये नेगेटिव एरिया। तो टोटल एरिया जब हम निकालेंगे तो दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल एरिया फाइंड कर रहे हैं हम।
तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 4 इंटू हाइट भी कितनी है 4, ठीक है, माइनस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है उसकी 4, ठीक है। जब एरिया निकाल रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस माइनस हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव एरिया, नीचे होगा तो वो नेगेटिव एरिया, ठीक है। तो ये कितना आने वाला बाय द वे, ये 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 8 माइनस 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एसलेशन इंटू टाइम क्या है, एसलेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम करेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा मीटर पर सेकेंड। तो कितना चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 0 से लेकर 6 सेकेंड्स तक, तो हो जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन में द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u एट t इक्वल टू 0। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। एंड द एक्सेलरेशन a, जो एक्सेलरेशन है a वो कितना दिया, इज गिवन बाय अल्फा t टू पावर 3/2, वो है अल्फा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, अल्फा है, अल्फा t की पावर 3/2, ये एक्सेलरेशन। तो पूछा कौन सा रिलेशन वैलिड होगा इसमें, तो v और u में रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, तो वो कितना है अल्फा t की पावर 3/2, dv कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा आपका अल्फा t की पावर 3/2 इंटू dt, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी मान ली कितनी है, और टाइम आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, t तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v माइनस u, ठीक, dv का इंटीग्रेशन v होगा, फाइनल वैल्यू डालेंगे v माइनस इनिशियल वैल्यू डालेंगे u, तो ये आ जाएगा v माइनस u, और वो कितना हो जाएगा, तो अल्फा, ये t की पावर 3/2 है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे 3/2 प्लस 1, यानी हो जाएगा ये 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, और 0 से t लिमिट डालोगे तो बस इतना ही आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, u प्लस 2 अल्फा बाई 5 इंटू टी की पावर 5/2, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा ये टी की पावर 5/2 वाला, तो ये आंसर दिख रहा है, सी पार्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। The velocity versus time graph of a body moving in a straight line is shown in the figure. फिगर है, इसमें आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होती है, फिर वेलोसिटी स्लाइटली इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, t इक्वल टू 2 सेकंड्स तक वेलोसिटी इंक्रीज करते करते 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते करते t इक्वल टू 3 सेकंड्स तक पहुंचते पहुंचते फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, ठीक है। यानी पार्टिकल इनिशियली भी रेस्ट में और फाइनली भी क्या है, रेस्ट, ठीक। पहले पार्टिकल मूव कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है 4, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेक लगेंगे, रिटार्ड करता करता फिर फाइनल वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी 0, ठीक। कुछ ऐसा मोशन होगा इसका, यहाँ तक एक्सेलरेट किया और फिर आगे रिटार्ड करके ब्रेक लगा के फिर से फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, 2 सेकंड्स तक एक्सेलरेट किया, फिर अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी फाइनल कितनी कर दी उसने 0, ठीक है। तो एक ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 0 to 2 सेकंड्स इज 8 मीटर, 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक। जो एक्सेलरेशन, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो होता है आपका एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। उसका एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक का। तो ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस 2 और हाइट कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 4 मीटर्स। तो ये गलत है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने कहा 8 मीटर, 8 मीटर नहीं है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिर्फ कितनी है 4 मीटर्स, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज 0 to 2 seconds is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक इस रीजन में एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो सिंस ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा ये एंगल होगा, tan थीटा बाय द वे होगा कितना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 2, तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ठीक। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन 2 to 3 सेकंड इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 से लेकर 3 सेकंड, इसमें एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो इसमें एक तो एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं, ये एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें रिटार्डेशन, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे भी तो इसको लिखना पड़ेगा आपको माइनस, ठीक है,
प्लस नहीं लिख सकते आप इसको, ठीक। सी ऑप्शन वैसे गलत है। डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड्स, टोटल टाइम इंटरवल में 0 से लेकर 3 सेकंड तक टोटल मोशन में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी ट्रेवल की है। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो एरिया, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा। तो पूरा एक ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल, उसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस कितना दिया है 3 और हाइट कितनी है 4, ये कितना आ जाएगा 6 मीटर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, डी पार्ट। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 6 मीटर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द एसोलेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज गिवन इन द फिगर, ठीक। एक पार्टिकल है उसके लिए एसोलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया। तो पहले 1 सेकंड के लिए एसोलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, फिर अगले नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए एसोलेशन 0 होता है, यानी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए एसोलेशन -2 हो जाता है, ठीक है। जितने टाइम के लिए जिस रेट से एसोलेट किया उतने टाइम के लिए उसी रेट से रिटार्ड किया, ठीक है। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तो उतनी क्या हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और मान लेते हैं इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट करता है मोशन, ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स मोशन एट t इक्वल टू 0, मोशन स्टार्ट ही होता है t इक्वल टू 0 पे, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा होगा, तो पूछिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी 3 सेकंड्स में, ठीक। तो हम इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। जब एरिया को हम पॉजिटिव नेगेटिव की तरह डील करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है, जब एरिया को सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मान के ऐड करते जाते हैं टोटल एरिया को, तो वो क्या देता है आपको डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिक की पॉइंट है इसमें, ठीक। तो जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमें किस चीज़ की जरूरत रहती है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो इस एसलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर। तो इसी के नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो इस एक्सिस पे मान ली वेलोसिटी है आपकी, और इस एक्सिस पे है आपका टाइम, ठीक है। तो 1 सेकेंड t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स यहाँ, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के लिए बनाएंगे ग्राफ। तो पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लिया पहले 0 होगी, मान लिया पहले वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और 1 सेकंड तक एस्लेट करता जाएगा। कितने एस्लेशन से एस्लेट करेगा, तो वो एस्लेशन है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद एस्लेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद उतने ही टाइम के लिए उतने ही एस्लेशन से रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी इसकी 0, क्लियर। कुछ ऐसे ग्राफ होगा इसका। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी तो वो फाइंड कर लेते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वेलोसिटी की वो कितनी होगी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, टाइम 1 सेकंड है, एसलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन करेगा वो करेगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 मीटर्स पर सेकंड। तो बस अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, ये जो पूरा एरिया अंडर कर्व होगा, ये टोटल डिस्टेंस देगा आपको, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी ये देगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, निगेटिव कहीं नहीं है इसमें। डिस्टेंस कितनी होगी, दो तो ट्राइंगल इसमें, तो हाफ बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 2, तो ऐसे दो ट्राइंगल है इसमें, इंटू 2 कर दिया मैंने, प्लस एक रेक्टेंगल है ये जो बीच में रेक्टेंगल है, उसका बेस है 1 और हाइट कितनी है 2, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 यानी 4 मीटर्स। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी 4 मीटर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 4 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर ये ग्राफ नीचे भी होता, ठीक है, मान ली यहाँ तक ये ग्राफ होता, तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाला एरिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये ग्राफ नीचे तक होता तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दिस एरिया माइनस दिस एरिया कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है मान ली, तो वो स्पीड कुछ भी मान लेते हैं, तो वो स्पीड भी दी है आपको 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और उसको ब्रेक इज बॉट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करके वो 8 मीटर की डिस्टेंस में रेस्ट पाएंगे, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसको डी कह सकते हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी थी आपको 8 मीटर्स, ठीक। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मीटर्स पर सेकंड्स में,
30 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 5/18 करेंगे और ये जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 6 3 18, 6 5 30, तो जाएगा 25/3 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 25/3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो ब्रेक अप्लाई करने पे 8 मीटर्स में जाके वो रेस्ट में जाती है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दी है आपको? 8 मीटर्स। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का वजह से फॉर्मूला क्या होता है? तो वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी स्क्वायर अपॉन 2a। ए आपका रिटार्डेशन है, ठीक है, ए क्या है आपका? रिटार्डेशन। ठीक है, ये आया कहाँ से? ये बेसिक है, यह वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो वी स्क्वायर है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैंने वी मानी है, और रिटार्डेशन होगा तो -2as, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रिटार्डेशन होगा, तो एस यहाँ से कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी v हो और a रिटार्डेशन हो, तो कितनी कितनी दूर जाके वो रुक जाएगा? तो वो डिस्टेंस जो होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर होगा 2a। a आपका क्या है? रिटार्डेशन। ठीक, तो इफ इसमें कुछ ऐसे पूछा गया, इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, सेम कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 60 किलोमीटर पर आवर, डबल हो गई स्पीड, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रेस्ट में आ जाएगी? अगर सेम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, सेम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब सेम रिटार्डेशन। ठीक, तो डी जो है, डिस्टेंस जो है, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें, अगर सेम ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, सेम रिटार्डेशन, ठीक, तो अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो डिस्टेंस कितनी टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी थी 30, अब वेलोसिटी है 60, वेलोसिटी डबल होगी, डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो 8 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 मीटर। 8 4 जा 30, इसका बी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 काफी आसान है। ए पार्टिकल इज थ्रोन विद एनी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, हाँ, एक कोई पार्टिकल है, उसको किसी वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, मान लो कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, वो यू कह देते हैं, तो ये पहले वर्टिकली अपवर्ड जाएगा और फिर ये वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, कुछ ऐसा मोशन होगा इसका। तो पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ हिज असेंट। ठीक है, जो ऊपर जा रहा है, जब असेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का जो लास्ट सेकंड होगा, ठीक है, मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, तो इस सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो पूछा। ठीक, तो पॉइंट इसमें यही है कि जब पार्टिकल कोई ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे गिरेगा, तो जाने के आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस आने के पहले सेकंड में ट्रेवल की होगी। ठीक है, जाते टाइम जो आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, इसने मान लिया अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया जाते टाइम आखिरी सेकंड में, तो आते टाइम पहले सेकंड में भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो x। ठीक, क्योंकि ये जो मोशन होता है वो इस वर्टिकल लाइन के आउट सिमेट्रिक होता है, जैसे जाने का मोशन होता है वैसा ही आने का मोशन होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक, तो आते टाइम हम निकाल लेते हैं पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही एग्जैक्टली जाते टाइम लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आते टाइम अगर देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ से रेस्ट से गिर रहा होगा, रेस्ट से गिरेगा ये, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और टाइम कितना दिया आपको? 1 सेकंड। तो पूछा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एस इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। गिर रहा है नीचे, एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? g। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ जाएगा आपका g/2। ठीक है, टाइम 1 सेकंड है, तो ये वाला फैक्टर वैसे 0 जाने वाला, टाइम 1 सेकंड है तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा g/2 मीटर्स। ठीक, कौन सा पार्ट हो जाएगा इसका? बी पार्ट। ये आपको ध्यान भी रखना है कि जाते टाइम लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो g/2, और आते टाइम पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो g/2। क्लियर? 20th क्वेश्चन करते हैं। द टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रेन बना लेते हैं, कोई मान लिया ट्रेन है, उसके दो एंड्स हैं। ठीक है, तो एक एंड ये है स्टार्टिंग पॉइंट और एक ये आखिरी क्लास। ठीक है, टू एंड्स ऑफ ए, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया ए है, ये कितना एक्सेलरेशन है इसका? फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लिया। तो कुछ ऐसे गिवन है, द टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पास ए सर्टेन पॉइंट विद वेलोसिटीज u and 3u। ठीक, तो मान लिया कोई एक पॉइंट है, ये मान लिया एक पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है, कोई फिक्स, मान लिया कोई पोल है, कोई स्टेशन मास्टर यहाँ खड़ा हुआ है, या कोई पर्सन खड़ा हुआ, कोई भी एक सर्टेन पॉइंट है। इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्रॉस करेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट इंजन जो होगा, और लास्ट में उसका जो आखिरी डिब्बा होगा। ठीक, जो आखिरी पॉइंट होगा वो क्रॉस करेगा। ठीक, जो फर्स्ट पॉइंट क्रॉस करता है तो वो कितनी स्पीड से क्रॉस करता है? u से।
जब ये ट्रेन का आखिरी पॉइंट क्रॉस करेगा यहाँ से तो कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा 3u से, यानी जब फर्स्ट पॉइंट क्रॉस करता है तब ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही होती है u से, और जब आखिरी पॉइंट क्रॉस करेगा तब ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही होती है 3u से। ठीक है, तो पूछा है कि जो मिडिल पॉइंट क्रॉस करेगा जब उस पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट जब ये यहाँ से पास करेगा तो वो कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा, सेम पॉइंट को मिडिल पार्ट कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा। ठीक, तो मान लिया ट्रेन की लेंथ हमने मान ली 2x, तो ये x पार्ट लेंथ है और ये x लेंथ है। तो कुछ आप ऐसे समझो, अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 3, कुछ ऐसे है इसमें। ठीक, ट्रेन का जब पहला पॉइंट क्रॉस कर रहा होता है तब ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही थी u से, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और जब ट्रेन 2x ट्रेवल कर देती है, जब ये पॉइंट आखिरी पॉइंट इस पॉइंट क्रॉस करेगा, जब आखिरी पार्ट ट्रेन का इस पॉइंट क्रॉस करेगा तब ट्रेन कितना ट्रेवल कर जाएगी 2x। तो 2x ट्रेवल करने के बाद ट्रेन की फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है, इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो हो जाएगा 9u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है 2x, आ जाएगा 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a यहाँ से कितना आ गया आपका, ये कितना आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अभी देख लेते हैं जब मिडिल पार्ट उस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a, अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ x को v फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी u है और कितना ट्रेवल करना है उसने, अब सिर्फ x। ठीक, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी u ही है, प्लस 2a, कितना a है आपका 2u स्क्वायर अपॉन x, और x, तो x से x कैंसिल हो गया तो u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर भी 5u स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर कितना आ गया आपका 5u स्क्वायर। तो v कितना आ गया, तो ऑप्शन अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है, सी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 5 टाइम्स 2, क्लियर, ये सी पार्ट। ठीक है,